कि मैं पुरुषोत्तम शर्मा थोड़ी बहुत शायरियाँ कर लेता हूँ, ठीक है। तो कुछ लिखा है पुरु डायरीज में, तो वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि हाँ यस, कि जी करता है कलम उठाकर कोरे पन्ने को भर दूँ। क्या करता है? जी करता है कलम उठाकर कोरे पन्ने को भर दूँ, अपने सपनों को, मेरे सपनों को थोड़ा रंगों से भर दूँ, अपने हाल में मैं भी व्यस्त होना चाहता हूँ, अपने हाल में मैं भी व्यस्त होना चाहता हूँ, खुद से ही खुद में ही मस्त होना चाहता हूँ। लाइफ में हर चीज़ कुछ न कुछ हमें सिखाती है, तो उसी के ऊपर मैंने लिखा है कि पानी की इन टपकती हुई बूंदों से तुमने क्या सीखा है? पानी की इन टपकती हुई बूंदों से तुमने क्या सीखा है? पतझड़ में गिरते हुए पत्तों से तुमने क्या सीखा है? क्या होता है अपनों का होना? क्या होता है अपनों का होना? क्या होता है किसी को खोना? क्या जानते हो अभी तुम मेरे दोस्त, ना समझ हो अभी तुम, कि फूल बिखरे हैं चारों तरफ, फूल बिखरे हैं चारों तरफ, कोई समेटने वाला चाहिए। फूल बिखरे हैं चारों तरफ, कोई समेटने वाला चाहिए। यूं तो बहुत है साथ हमारे, पर कोई अपने वाला चाहिए। कि उसके दिल का सफ़र बड़ा ही हसीन था, उसके दिल का सफ़र बड़ा ही हसीन था, वो इश्क का पन्ना बड़ा ही रंगीन था। उसके दिल का सफ़र बड़ा ही हसीन था, वो इश्क का पन्ना बड़ा ही रंगीन था। कुछ स्याही क्या गिरी वो गंदा हो गया, कुछ स्याही क्या गिरी वो गंदा हो गया, हमारे इश्क के बीच फिर पंगा हो गया। कि तुम्हारी बेरुखी ने अर्ज क्या है, सुनिएगा। ये माइक स्टैंड ठीक है। कि तुम्हारी बेरुखी ने, है ना, तुम्हारी बेरुखी ने मेरा ऐसा हाल कर दिया। अर्ज क्या है? तुम्हारी बेरुखी ने मेरा ऐसा हाल कर दिया, तुम जी गए उस लम्हे को, मेरा कत्लेआम कर दिया। है ना? तो आगे लिखा है कि तू रहेगी मेरे साथ। मैं लड़का हूं, ठीक है, तुझे देख रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं तू है, ठीक है। कि तू रहेगी मेरे साथ, मेरी यादों में, मेरी बातों में, आने वाली हर एक राहों में। तू रहेगी मेरे साथ, मेरी यादों में, मेरी बातों में, आने वाली हर एक राहों में। जब भी बैठूंगा तन्हा याद करूंगा वो लम्हा, जब भी बैठूंगा तन्हा याद करूंगा वो लम्हा, जिसमें तू थी मैं था, जिसमें मुझे पूरी करने दो यार। जिसमें तू थी मैं था वो वक्त का समा, नहीं रही पहले वाली बातें, नहीं रही पहले वाली बातें, नहीं होगी अब कोई मुलाकातें, नहीं रही पहले वाली बातें, नहीं होगी अब कोई मुलाकातें। कुछ कर नहीं सकते तो मजबूर ही सही, यदि तकदीर में लिखा तो दूर ही सही। कि क्या होता है ना, कभी कभी आप किसी की नज़र में इतना गिर जाते हैं कि जितना हम बुरा नहीं होते वो हमें उतना ही ज़्यादा बुरा समझ लेते हैं। और काफ़ी लाख समझाने के बाद भी अगर वो नहीं समझते हैं तो उसी के ऊपर लिखा है कि फिर ऐसे थोड़ा आते हैं कि यार सुन लो कि फिर क्या, कभी कभी ऐसे थोड़ा आते हैं कि यार ये नहीं समझ रहा है ना, ठीक है, ये मेरे मरने के बाद ही समझेगा कि मैं क्या था। तो ऐसे थॉट आने के होता है ना, ऐसा होता है कि मेरे मरने की खबर सुनकर, मेरे मरने की खबर सुनकर तुम उन लम्हों को याद करोगे, ठीक है। मेरे मरने की खबर सुनकर
तुम उन लम्हों को याद करोगे, मेरी कही हुई बातों को तुम दोबारा याद करोगे। इतना भी बुरा नहीं था जितना हम समझते थे। सोचोगे इतना भी झूठा नहीं था जितना हम समझते थे। मेरी यादों की याद में नैनों में अक्ष तो तुम्हारे भी होंगे। मेरी यादों की याद में नैनों में अक्ष तो तुम्हारे भी होंगे। मेरे मरने के बाद भी हम तो सिर्फ तुम्हारे ही होंगे। वो आगे तो कुछ ज़्यादा सीरियसनेस हो गई है ना, किसी और जोन में ले चलते हैं। तो सुनिएगा ऋतिक, गौर फरमाइए। ऋतिक तिवारी गौर फरमाइएगा कि जरा सी देर क्या हुई, ठीक है, जरा सी देर क्या हुई वो हमें छोड़कर चल दिए। जरा सी देर क्या हुई वो हमें छोड़कर चल दिए। हम पीछे जाते तब तक वो रिक्शा लेकर चल दिए। यार इस पे तो ज़्यादा तालियां, ठीक है। अब और क्या है, तो ये कुछ मोटिवेशनल लिखा है मैंने, तो सुनिएगा, है ना, सुनिएगा। हाँ तो मोटिवेशनल लिखा है, सुन ले, तेरे काम की चीज़ है, ठीक है। कि चुटकी भर खुशी के लिए चुटकी भर खुशी के लिए वक्त ज़ाया नहीं करते। चुटकी भर खुशी के लिए वक्त ज़ाया नहीं करते। अपने गमों को आसानी से भुलाया नहीं करते। चुटकी भर खुशी के लिए वक्त ज़ाया नहीं करते। अपने गमों को आसानी से भुलाया नहीं करते। अपने अंदर की आग को कायम रखना मेरे दोस्त। अपने अंदर की आग को कायम रखना मेरे दोस्त। किसी के कह देने से लक्ष्य डगमगाया नहीं करते। बस